बारह अंगम की इच्छा बियलिए मन मूड तन से मोती गया विवेवर चरण पूसा पसियो सोए देविया सुरम सयल गण पाओ मेरा विनो विविहेति विराया विनि संया नीराया विपुराया गणहर देवा पसी यंतो पसियो महुधर सेनो परवाई गयो गीताने परवाई गयो गीताने बर सेठंता वीर सायर तरंग संघाय धो मनो परिमामितुतंतम दुःखयन्तं पुण्ययन्त्यारिदवि भक्तिशिवमध्य कंठे निहितमिहिपयंसया दन्तं परिमय भूये बलिम कैसे बात है परिभोये बलिम विनी है बम्म है पसेरम बैठा विमल नानी बम्म है पसेरम नमो अरिहंताणं नमो सीताणं नमो आयरियाणं नमो उवच्छायाणं नमो लोय सविसानम् ओम श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमः। आचार्य श्री घनश्याम स्वामी द्वारा प्रदत्त ज्ञान को लिपिबद्ध करने वाले आचार्य श्री पुष्पदंत भूतवर्य स्वामी द्वारा रचित षटखंडागम ग्रंथ, इसके प्रारंभ 5 खंडों पर लिखी हुई आचार्य वीरसेन स्वामी कृत धवला टीका। उनमें से पहले खंड जीवोत्थान की टीका अनुवाद सहित 6 खंडों यानी 6 भागों में 6 पुस्तकों में प्रकाशित है। उसमें से अपनी चर्चा पहले भाग यानी पहली पुस्तक पर चल रही है। विषय क्रमशः चलते हुए मंगल संबंधी विविध बिंदुओं पर चर्चा के बाद मार्गना का स्वरूप, उनके भेदों का स्वरूप, 7 आदि 8 अनुयोगों के क्रम का औचित्य, उनका स्वरूप, इसके बाद गुणस्थानों का भेद अभेद अपेक्षा से 7 अनुयोग की मुख्यता से
विश्लेषण, गुणस्थानातीत सिद्ध भगवान का निरूपण। इसके बाद मार्गना स्थानों के भेदों पर चर्चा करते हुए गति मार्गना के 5 भेद, इंद्रिय मार्गना के 6 भेद, काय मार्गना के 7 भेदों पर चर्चा के बाद में योग मार्गना के मूल में 4 भेद और ऐसे देखें तो 16 भेद, इन पर अपनी चर्चा चल रही है। इनमें से 4 मनोयोग, 4 वचन योग, 7 काय योग, इन पर सामान्य से चर्चा के बाद में काय योग में से अलग अलग चर्चा करते हुए नरक गति संबंधी वैकृत काय योग और वैकृत मिश्र काय योग, इसमें पाए जाने वाले गुणस्थानों की चर्चा पहली पृथ्वी की मुख्यता से और बाद में शेष 6 पृथ्वियों की मुख्यता से करने के बाद में औदारिक कायोग और औदारिक मिश्र कायोग की मुख्यता वाले त्रियंचों की चर्चा अपनी चल रही है। इसमें कहा पहले से असैनी पंचेंद्रिय, एक इंद्रिय से असैनी पंचेंद्रिय तक के त्रियंचों के एकमात्र मिथ्या के गुणस्थान सैनी पंचेंद्रिय त्रियंचों के औदारिक मिश्रिक कायोग में मिथ्यात्व, साधारण और अविरत सम्मत गुणस्थान और पर्याप्तक में पहले से 5 तक कोई भी हो सकते हैं। इसमें एक विशेष जो चर्चा आई वो है त्रियंचों में छाया के सम्यक दृष्टि अनुवृत्ति नहीं है। कारण ये त्रियंच गति में तो छाया सम्यक प्रकट नहीं होता। कोई ऐसा मनुष्य जिसने पहले त्रियंच छाया का बंद कर दिया और इसके बाद छाया सम्यक प्रकट किया है, वह भोग भूमि में उत्पन्न होगा। भोग भूमि में चूंकि 4 ही गुण होते हैं, इसलिए त्रियंच आयु में कभी भी छायिक सम्मत के साथ 5वां गुण स्थान नहीं होता। इस पर से प्रश्न खड़ा किया गया था, मूल में भोग भूमि तो दान के फल में मिलती, त्रियंचों ने कहाँ दान दिया तो उन्हें भोग भूमि कैसे मिल गई? इस पर अपनी चर्चा चल रही थी। टीका पर चर्चा के बाद विशेषार्थ की मुख्यता से अपनी चर्चा हो रही थी। पेज नंबर 329 पर विशेषार्थ की अंतिम पंक्ति, यद्यपि त्रियंच जीव सीधा दान नहीं दे पाते, परंतु पात्र दान की अनुमोदना से रहित नहीं होते। वो जो अनुमोदना की उसके फल में उन्हें भोग की प्राप्ति हुई। जब वो बद्रदंग राजा और श्रीमती रानी जंगल में चारण रिद्धिधारी युगल मुनिराज को आहार दे रही, उस समय 4 पशु नेवला, सिंह, बंदर और सुगर, क्या समझते आप सुगर को? निकृष्ट निकृष्ट अछूत। तो ये चारों देख रहे थे यहाँ और अंतस्थल से उनकी अनुमोदना की।
अभयदान शुकर प्रसिद्ध अभयदान में भी शुकर गाय का मांस खा लेंगे तो उनका तो दूसरा तो उनका तो दूसरा उनका तर्क ये है कि हमारी सारी गंदगी वो साफ कर देता तो कितना परोपकारी हुआ। यानी ऐसे उस गंदगी को साफ करने के लिए हमें कितना प्रयास करना पड़ता है। हालांकि भंगी रखो, नहीं तो गटर बनवाओ, दुनिया भर का कितना, तो वो साफ कर देता मुफ्त में। इसलिए परंपरा, वो गाय तो वो काम नहीं करती, गाय की पवित्र, ये उनका तर्क है। इसलिए सुअर को सर्वोत्कृष्ट प्राणी मान मुसलमानों की बात है। सुअर का मांस नहीं था, जमादारों का तो उनका पर मुसलमानों में पवित्र मांस उसका मांस नहीं था। पवित्रता का हेतु यही देते। तो कितना बढ़िया प्राणी, हमारी सारी गंदगी साफ कर देता। ये तो कितना उपकारी जीव। तो पात्र दान की अनुमोदन ज्यादा होते भी नहीं होने का कारण क्या बताया उन्होंने? पानी की मात्रा कम है, पेट्रोल ज्यादा, पानी कम, और सुबह सबसे ज्यादा पानी पीता है। यानी एक सुबह कम से कम दिन भर में 18-20 लीटर पानी पीता है। तो वहाँ सुबह होती नहीं है, ये भी उनका एक कारण होता है। नहीं तो पानी में तो कई प्राणी नहीं होते, भी नहीं होते। जितने भी ये तेल वाले देश हैं उनमें ऊँट भी नहीं होते। ऊँट को तो और ज्यादा पानी लगता, ऊँट हमेशा डबल पानी पिएगा और उसके पेट में एक थैली रहेगी, उसको भर लेगा। तो उसको सबसे अधिक पानी लगता, क्योंकि वो भंडारण कर लेता, पेट में उसकी टंकी बनी। तो ऊँट भी नहीं होते तेल वाले देशों में, और भी कई प्राणी ऐसे के नहीं। चलिए, अपनी चर्चा तो पात्र दान की अनुमोदना के ऊपर कल चल रही थी। अनुमोदना के लिए चूंकि पशु तो कुछ कर नहीं सकते, तो उनकी तो मात्र और मात्र मानसिक अनुमोदना। मनुष्य सब कुछ कर सकता, तो वह भले ना सही पूरा भोजन शुद्ध, कुछ तो शुद्ध कर ही सकता तैयार, और उसको लेकर के भावना भाए और अनुमोदना करे। और राजा श्रेयांश के यहाँ मुनिराज ऋषभ देव को जो अकेले गन्ने का रस का आहार मिला, वह भी तो यही सूचना दे रहा है। इसका मतलब बाकी भोजन उनके यहाँ शुद्ध नहीं। राजा महाराजा थे, अचानक ही सब स्वप्न आया और अचानक ही हुआ है, तो बाकी नहीं होगा। तो जब भी अकेले गन्ने के रस से तीर्थंकर होने वाले मुनिराज की पालना करा सकते, यही भावना हम पूरा भोजन शुद्ध ना से तो एक दो पदार्थ तो शुद्ध कर ही सकते, फल तो अपने हाथ में ही, तो उनका विधिवत शोधन करके प्राशुक करके तो भावना समय पर, बेसमय नहीं, समय के समय भोजन करो तो नहीं चलेगा। लगता कि पहले तीसरे काल में जन्मे हैं, वो एक कामना के बराबर ही आ रहे,
यहाँ तो कर्म में शुरू हो गया। कर्म चालू तो और राजा ऋषभ देव ने स्वयं गेहूं आदि करना सिखाया था। ये तो भोग भूमि, अब तो कर्म भूमि, ये तो अब तो कर्म भूमि चालू हो गई, सब चालू हो। तो जो ये काम बराबर लेते तो पर अंजुली कई अंजुली क्यों गन्ने का कई अंजुली का इन्होंने तो यहाँ का तो आज लिया ही नहीं तो वो तो उनका नहीं हो, जब तक घर में रहते तब तक नहीं, परंतु व्यवस्था तो उन्हें पूरी सिखा दी थी ना, तो सभी मनुष्यों को सब बनाना आता, खाते पीते भी थे। पर उस समय तत्काल जो चीज पूरी शुद्ध, उसका आहार दिया, यही शुद्ध होगी तो उसका आहार दिया। क्योंकि गेहूं आदि की खेती करना स्वयं राजा ऋषभ देव ने सिखाया, रसोई आदि बनाना ये भी सब। भरत चक्रवर्ती का भोजन कैसा कैसा बनता था, इसका मतलब वो पद्धति तो शुरू हो गई थी। भरत चक्रवर्ती उसने को समका दिया। मुझे तो इसके बस इतना कहना है कि वास्तविकता ये है कि अंतस्तल से अपनी भावनाएं नहीं उभरती, भौतिक चकाचौंध में इतने मस्त रहते कि शुद्धता का ख्याल ही नहीं रहता। एक विशिष्ट समय पर कुछ शुद्धता पूर्वक भोजन तैयार करें और उसको लेकर के भावना भाएं, ये तो कोई ज्यादा मेहनत का काम नहीं है। मैंने कदाचित पूरी रसोई आपके हाथ में नहीं तो आप कह सकते कि साहब हम वो उतनी शुद्ध नहीं कर सकते, पर एक दो चीजें तो अपन कर ही सकते हैं, उतने को लेके भावना भा। और कितने ही ऐसे आते ये अन्य तीर्थंकरों के भी अकेले या तो दूध की पारना हुई या दूध से बनी खीर की, क्यों? इसका मतलब कि उस समय यही थी तैयार, जितना शुद्ध चाहिए उतनी शुद्ध यही थी। और बाकी समय तो फिर बाकी सारा भोजन में है, पर पारना में सबसे दूध या दूध से बनी खीर, बस इतनी में। क्योंकि इसमें अलग से कुछ कर नहीं है। मैंने आटा में आप कह सकते सब कौन पीसे कौन क्या करे, और दूध और चावल में तो कुछ करनी नहीं है, ये शुद्ध मिले। मैं अपने वस्त्र आदि शुद्ध रख कर वगैरह का उदाहरण क्या खा लिया, ये कैसे लिया? इसमें ये होता है, सावन के महीने में था रक्षाबंधन में, दक्षिण में अभी ही सेवइयां जैसे अपन बनाती ऐसी नहीं बनती, वहां जैसे अपन बूंदी बनाते हैं अपने चने के आटे की, वैसा वे गेहूं के आटे को घोलते उतना पत्ता और बूंदी जैसा उसको छान, उसको फिर तत्काल दूध हमने एक बार पूछा था सेवई जब टूट भी गई और 10 बजे तक सूख भी गई और बन भी गई। मुझे भी पहले शंका रहती थी, पर सन 85 से दक्षिण भारत में जानना शुरू हो गया, खास करके महाराष्ट्र में सोलापुर, वहां अपना शिविर पूरा हुआ था जून में, और ये अपना जयपुर का शिविर तो अक्टूबर में लगता था, तो जून से अक्टूबर तक वही रहना होगा।
शिविर में ही आई थी सीधी, तो बरसात तो उसमें पूरी वहीं भी थी। तो जिसकी यहाँ भी भोजन है वो सिमई, मुझे भी सिमइयों की खीर इस समय कैसे सूखी, तो उनने फिर बताया कि हम लोग ऐसे बनाते। सेवई का तो मेरे को बूंदी की हो गई, सेवई की करती तो बूंदी तो चने की दाल आटे की हो गई। या तो स्वाद बिल्कुल सिमइयों जैसा रहता है। अच्छा, उसका कारण है ना कि सिमइयों में भी तो यही होता है, पहले आपने आटा गूंथा था, फिर उसके बना के सुखाए और फिर उनको सेकते हैं घी में, इनने सीधे घी में सेक लिया तो बने वो छोटे छोटे गोल गोल ही, स्वाद पूरा हुआ है। दही कराया था, ये गेहूं के आटे कराया था। देखे देखने गई थी काय की बूंदी, आटे की बूंदी, हाँ। लेकिन वो गली गली सी तो हो गई थी, वो टेस्ट नहीं था, लेकिन गली गली सी इस तरह के आटे की वैसी हो जाती है। ये तो बनाने खाने में कोई पीछे नहीं, जिनको दुदल नहीं खाना पर रायता खाना, वे चने का ही अपने मूंगफली आदि उसका दूध तैयार करेंगे, मूंगफली को खूब पीसेंगे, उसमें खटाई डालेंगे। आप तो सोयाबीन का करेंगे, उसमें खटाई डाल के और उसमें बेसन की कड़ी बनी। नहीं, केले की बन केले आलू जो है वो पेड़ पे उगने लगते हैं। चलिए, ये तो चर्चा ऐसी है जितनी कम जितनी वो कम पड़े। स्वाद का लोलुपी जो न निकाल दे सकता, यानी मूल भावना थी कि अपनी विषया शक्ति टूटे, आरंभ में परिग्रह कम हो, वो तो नहीं होगा, रास्ते निकालने लगे। चलो दही की कड़ी नहीं खा सकते तो हम उसकी कड़ी, मूंगफली का दूध और उसमें खटाई डालो, जैसा आ जाए। तो ये अपनी तो चर्चा पात्र दान की अनुमोदना की चल रही। इस तरह से अपन गुरु उपासना, गुरु का यथार्थ स्वरूप समझ के और उनके लिए आहार दान आदि की इस तरह से व्यवस्था बना सकते, पूरा पूरा लाभ मिलेगा। पूरा भोजन ही शुद्ध बने तभी हमें करेंगे, ये सोच उचित नहीं। क्यों? आज सोचा सुबह थाली पे बैठा पहले वो बोला जो आपने सभी बातें की बाहर, लेकिन सुबह मैंने पानी पी लिया। इसीलिए तो अपन ने जो चर्चा की ना कई बार, तो पानी मैंने पी, मंजन किया तो कुल्ला भी किया, तो पानी तो मैंने पी लिया। मैं तो पानी अपने पी लिया है, तो पात्रदान की बात करेगी एकदम विकल्प आया था। मैंने कई बार जो चर्चा की ना कि इसीलिए आहार दान सबसे कठिन होता है, बस इसीलिए थोड़ी सी भी प्रतिकूलता में यदि आहार दान का प्रसंग बनता, देवगढ़ पंचाशत की दृष्टि का तब तक देखो मुंह सिल के रखो। अपन ने मुंह भी सील लिया लेकिन दरवाजे खाने नहीं देंगे। मैं नहीं मिला था, क्या देगा दिनचर्या व्यवस्थित होगी। ये तो बात सही है, थोड़ा सा अपना संकल्पित रहिए और सुबह और शाम का संतुलन, रात को
पानी आदि का त्याग हो पूर्णतया, तो अपने आप ही शाम को जल्दी भोजन का भाव हो। तो शाम को जल्दी भोजन करना तो सुबह जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि एक भोजन से दूसरे भोजन के बीच में कम से कम 6 घंटे का अंतर तो होना चाहिए। सुबह का 10 के आसपास, शाम का 4 के आसपास, और फिर एक बार पानी ले लिया, चल रात में कुछ। यानी भौतिक सुविधाओं के बीच में अपनी दिनचर्या ही बिगाड़ दी। लगभग 12-1 के करीब भोजन चलता सबका समय के समय, और फिर शाम का बिल्कुल सूर्य अस्त होते होते, अभी तो मुझे लगता है अभी तो बहुत जल्दी है, अभी रोज रात्रि भोजन का दोष। रात्रि भोजन का दोष है सूर्य अस्त होने के कम से कम पौने घंटे पहले भोजन आदि से पूरा निवृत्त हो, तो रात्रि भोजन के दोष से बचे। पूरा निवृत्त मतलब सब तरफ से, अधिक तो 1.5 घंटा। और यदि वो सूर्यास्त तो कभी का हो गया, उजिला चल रहा, फिर भी खाए पिए जा रहे, पूरा रात्रि भोजन। तो इस तरह से पात्रदान संभव है। मिले नहीं मिले वो एक अलग बात, उस पर अपना वश नहीं है, पर अपनी भावनाओं को उदात्त बनाना, इस पर अपना वश है। उसमें अपन कंजूसी क्यों करें। और ये जो भोजन की जल्दी का, खास करके जिनको ऑफिस आदि का कोई काम नहीं रहा, दुकानदारी भी नहीं, उन्हें तो अपनी दिनचर्या अत्यंत व्यवस्थित कर ही लेनी चाहिए। दुकान वालों को जल्दी मिलता है खाना, बोले चल 9 बजे खा के चले जाते दुकान पे, पिताजी सब 9 बजे खा के दुकान खुलती थी, वो तो 9 बजे खाइए और रोटी हो। शाम का शाम का हम 4 बजे भेजते थे, दुकान पे भेजते थे, और 4:20 पे बैठ जाते। इस तरह का अपना जीवन अब भी 9 बजे, अब भी बुलंदशहर में 9 बजे, 12 बजे घर से चाय यदि रात्रि भोजन के पाप से बचना, तो सुबह का भोजन जल्दी करने के अलावा कोई उपाय नहीं। इतना ही क्यों, सुबह जब जल्दी भोजन करेंगे तो अपने आप ही नाश्ता पानी से बच गए। नाश्ता पानी कब करते, जब भोजन करना 12 बजे, इसलिए नाश्ता पानी चाहिए। और जल्दी भोजन कर तो नाश्ता पानी से अपने आप छुटकारा। सीधे स्वाध्याय सुन के आए, ये जो एक बार पहले पूजन को जाओ, फिर घर वापस आओ, फिर स्वाध्याय को, ये सब इसीलिए तो समस्या। तो नाश्ता पानी करना, कुछ दूध पानी दे दो, और सीधा 10 साढ़े 10 को भोजन करना हो, तो एक बार घर से निकले, दर्शन पूजन स्वाध्याय सब पूरा करके फिर घर आए। अपनी संकल्प शक्ति ढीली पड़ रही है, दृढ़ता नहीं है, इसलिए समझ। घर के व्यक्तियों का तो ऐसा है, कदाचित शुरू में नन न छू, पर आपकी दृढ़ संकल्प शक्ति देखेंगे कि आपने संकल्प लिया बस 3 बजे भोजन, तो नहीं मिलेगा तो क्या, शाम को देखेंगे
2-3 दिन करके देखो, चौथे दिन अपने आप समय पे मिल जाए सुबह, क्योंकि राग तो है ही घर के व्यक्तियों को, वे कितने दिन भूखा रखने में। इतना अपना संकल्प रहे, इतने बजे तक मिल गया तो मिल गया, अन्यथा त्याग अब शाम। अपना ही संकल्प ढीला पड़ जाता है। चलिए, ये पात्र दान वाली चर्चा थी, वो खास है अपने को ये ध्यान में रखना है, क्योंकि अपने सारे शास्त्र इसके प्रमाण। यद्यपि ज्ञान दान को सबसे बड़ा दान माना, क्योंकि भाव भाव के दुखों से मुक्ति उससे मिली, फिर भी कितनी ही विषम परिस्थिति में किसी को भी ज्ञान दान क्यों ना मिला हो, तो भी देवगण पंचाचार की दृष्टि नहीं करते। यानी भगवान महावीर स्वामी के जीव को शेर पर्याय में ज्ञान दान मिला, कहाँ संभव ना, कितनी विषम परिस्थिति में, तो भी पंचाचार की दृष्टि में। बाकी अभय दान और औषध दान की तो बातें क्या करें। एक आहार दान में कितने प्रसंग, थोड़ी सी प्रथुलता, उसमें आहार दान होगा तो पंचाचार की दृष्टि। क्यों? कई कारण। एक तो ये, उसके कारण अपना जीवन अत्यंत सुव्यवस्थित हो जाए। यदि आपको आहार दान का भाव होगा तो अपने दिनचर्या पहले व्यवस्थित करनी पड़ेगी, नाश्ता पानी का विकल्प तोड़ना पड़ेगा, शुद्ध कपड़ों से भोजन करना पड़ेगा, अपनी दिनचर्या व्यवस्थित हो जाती है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव सबकी शुद्धि वाली। दूसरे, आहार दान में सब दान गर्भ। भूख लगना ही रोज का एक रोग है, सुधार हो। आहार दिया, भूख का थोड़ा शमन हुआ, तो वो आहार दान भी हो गया और औषधि दान भी, और उनके प्राणों का संरक्षण हुआ तो अभय दान भी हुआ। और अब आराम से भी आराधना में लगेंगी तो ज्ञान दान भी हो गया। और उनकी दिनचर्या, उनकी विरक्तता प्रत्यक्ष अपने को देखने को मिलेगी, तो अपने को भी उनसे ज्ञान दान देगा। उनकी सौम्य मुद्रा, निरीय वृत्ति, जो भी रुखा सुखापन दे दिया उसको खुशी से प्रसन्न होकर के, कोई नन्नच नहीं, जो उनका वैराग, जो विवेक, इससे अपने को ज्ञान मिल जाता, सीख मिल जाता। आर दान में चार दान में सबसे बड़ी कि पूरी 24 घंटे की दिनचर्या व्यवस्थित हो जाए। अब आराम से आपको स्वाध्याय सामायिक के लिए भरपूर समय मिल जाए, समय पर भोजन हो गया तो समय पर सामायिक के लिए फुर्सत, फिर समय पर स्वाध्याय के लिए फुर्सत, और घर के बाकी सदस्यों को भी करें नहीं करें वो अलग बात है, पर फुर्सत मिल गई उनको। इसलिए आहार दान का महत्व बहुत है, यानी अपनी दिनचर्या अत्यंत व्यवस्थित हो जाए। और आज अपन अपना जीवन ही कि अपने को वही सबसे महंगा लगता है। यानी आप किसी से भी 1 लाख रुपए ले सकते हैं आप मिनटों में, पर एक समय का शुद्ध भोजन नहीं ले सकते उससे। लाखों रुपए देना आसान,
और एक गिलास शुद्ध पानी मिल जाना वहां, और जबकि आगम में उस दान की इतनी अधिक महिमा। बहुत विचारने बिंदु, यानी जिसकी इतनी अधिक महिमा, आज अपन उसमें इतने अधिक ढीले पड़े तो लाखों रुपए दे सकते, एक गिलास शुद्ध पानी नहीं दे सकते, वो नहीं मिल पाएगा। कितने घरों में तो छन्ने नहीं मिलते, पूछो तो भाई साहब वो लगा है ना आरोप, वो तो छन्ने का बाप है, क्या जरूरत छन्ने। ये हालत है। न पानी छानने के छन्ने नहीं मिलते, अथवा वो टोटी में एक वो आता है फिर क्या लगा देते छन्ना। हमारे यहाँ तो सब नलों में वो लगा, क्या बोलते हैं, ये हालत। यानी हिंसा की दृष्टि से सोच ही नहीं रही, सुविधा की दृष्टि से सोच। सुविधा भोगी वृत्ति अहिंसक जीवन में, उस अध्यान में बस सुविधाएं। कैसे पाकिस्तान का प्रसंग बन पाएगा उन सुविधाओं में। चलिए, इस प्रकार एक पेज नंबर 329 पर, इस प्रकार त्रियंचों की सामान्य रूपना का कथन करके अब उनके विशेष स्वरूप के निर्णय करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। मैं अभी ये सामान्य चर्चा की, अब जो त्रियंचों के 5 भेद हैं उनकी अपेक्षा से विशेष चर्चा। सूत्र नंबर 86, एवं पंचेन्द्रिय तिरक, पंचेन्द्रिय तिरक पद्य त्रियंच संबंधी सामान्य रूपना के समान पंचेन्द्रिय त्रियंच और पर्याप्त पंचेन्द्रिय त्रियंच भी होते हैं, इनमें सामान्य ही घटित। पंचेन्द्रिय त्रियंच और पर्याप्त पंचेन्द्रिय त्रियंचों की रूपना त्रियंच संबंधी सामान्य रूपना के समान ही होती है, क्योंकि विवक्षित विषय के प्रति इन दोनों के कथन में कोई विशेषता नहीं है। तो क्या रहेगा इनमें, ये पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों में पहला, दूसरा और चौथा गुण स्थान, और पर्याप्त को भी 5, यानी तीसरा और 5वां। अब स्त्री वेद युक्त त्रियंचों में विशेष का कथन करने के लिए आगे का सूत्र 330 पेज पर 87वां सूत्र, पंचेन्द्रिय तिरक जोनिषु मिच्छाई की शासन सम्मय के ठाने सिया पज्जतिया सिया अपज्जतिया पंचेन्द्रिय त्रियंच योनिनी की, यानी स्त्री वेद पर त्रियंच मिथ्या दृष्टि और साधारण गुण स्थान में पर्याप्त भी होते हैं और अपर्याप्त भी होते हैं, यानी 2 गुण स्थान हर स्थिति में दोनों स्थिति पाई जाती है। पहला गुण स्थान और दूसरा गुण स्थान। शंका, साधारण गुण स्थान वाला जीव मरकर जिस प्रकार नारियों में उत्पन्न नहीं होता है, उसी प्रकार त्रियंचों में भी मत उत्पन्न हो समान है।
देवानी। नहीं, क्योंकि नारकी और त्रियंचों में साधर्म नहीं पाया जाता, इसलिए नारकियों का दृष्टांत त्रियंचों को लागू नहीं हो सकता। नारकी नरक गति के जीव, ये त्रियंच गति के जीव। नारकियों की विशेषताएं अलग हैं, त्रियंचों की विशेषताएं अलग हैं। नारकियों में भले ही साधारण गुण स्थान अपर्याप्त दशा में नहीं होता, पर त्रियंचों में तो हो सकता। इनमें शेष गुण स्थानों के स्वरूप का कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं, 88वां सूत्र। सम्मा मिच्छाइठी, असंजत सम्माइठी, संजता संजतठाने नियमा पद्धतियां पंचेंद्रिय त्रियंच योनिनी जीव सम्यक मिथ्या दृष्टि, असंयत सम्यक दृष्टि और संहिता संयत गुण स्थान में नियम से पर्याप्त तक, यानी 3 गुण स्थानों में पर्याप्त तक, मतलब सम्यक तो लेकर के स्त्री वेदी त्रियंच में जन्म नहीं होता, और तीसरा उपात्म गुण स्थान तो हमेशा ही पर्याप्त हो के ही होता। ये विशेष ऐसा क्यों होता है? समाधान, क्योंकि पूर्वोक्त गुण स्थानों में मरकर ये उत्पन्न नहीं होते, यानी सम्मत के साथ स्त्री पर्याय में जन्म नहीं होता। तो 5वें में तो सीधा मरण था ही नहीं। शंका, जिस प्रकार बद्धायुष्टित छाया के सम्यक दृष्टि जीव नारक संबंधी नपुंसक भेद में उत्पन्न होता है, उसी प्रकार यहाँ पर स्त्री भेद में क्यों नहीं उत्पन्न होता? समाधान, नहीं, क्योंकि नरक में एक नपुंसक भेद का ही स्वभाव, जिस किसी गति में उत्पन्न होने वाला सम्यक दृष्टि जीव उस गति संबंधी विशिष्ट वेदाधिक में ही उत्पन्न होता। यह अभिप्राय यहाँ पर ग्रहण करना चाहिए। इससे यह सिद्ध हुआ, इस सम्यक दृष्टि जीव मरकर पंचेंद्रिय त्रियंच योनिनी जीवों में नहीं उत्पन्न होता। क्या तर्क? चूंकि नरक में एक अकेला नपुंसक है और कोई वेद है ही नहीं, तो वही वहां अच्छा तो उसमें उत्पत्ति हो जाएगी। बाकी गतियों में स्त्री वेद भी है, पुरुष वेद भी है और नपुंसक वेद भी। तो अभी यहाँ सम्यक दृष्टि पैदा होगा तो नियम से पुरुष वेद में, स्त्री वेद और नपुंसक वेद में। शंकर, त्रियंच अपर्याप्त गुण स्थानों का निरूपण क्यों नहीं किया? समाधान, नहीं, क्योंकि अपर्याप्त त्रियंचों में एक मिथ्यात्व गुण स्थान को छोड़कर प्रतिपक्ष रूप और कोई दूसरा गुण स्थान नहीं पाया जाता है। अतः बिना कथन किए ही इसका ज्ञान हो जाता है। यहाँ अपर्याप्त त्रियंचों से लब्धि अपर्याप्त त्रियंचों का ग्रहण करना चाहिए, क्षुद्र भगवान, और लब्धि अपर्याप्तों के एक मिथ्यात्व गुण स्थान ही होता है। अतः उनके विषय में यहाँ पर अधिक नहीं कहा गया। इन्हें कहीं के मतलब 2 में ही होते हैं, मनुष्य में या त्रियंच में, तो कोई भी हो, लब्धि अपर्याप्त जीवों की मात्र मिथ्यात्व गुण स्थान की निर्वृत्ति अपर्याप्त में अंतर पड़ जाता है।
इस तरह से फ्रेंच के पांचों भेदों संबंधी गुण स्थानों की चर्चा यहाँ संपन्न। अब मनुष्य गति के प्रतिपादन करने के लिए आगे का सूत्र मनुष्य मिच्छाई थी, शासन सम्माई थी, असन्नद सम्माई चिट्ठानी, सिया पज्जता, सिया अपज्जता। पहले अपन चर्चा देख चुकी। त्रियंचों की तो 5 भेद थे। सामान्य त्रियंच, पर्याप्त त्रियंच, पंचेंद्रिय पर्याप्त त्रियंच, स्त्री वेद्य त्रियंच और लभ्य पर्याप्त त्रियंच। मनुष्य चूंकि पंचेंद्रिय ही होते, इसलिए यहाँ पंचेंद्रिय वाला भेद अलग नहीं। तो यहाँ मात्र 4 भेद: सामान्य मनुष्य, पर्याप्तक मनुष्य, अपर्याप्तक मनुष्य और स्त्री मनुष्य, यहाँ 4 भेद। तो उन 4 संबंधी गुण यहाँ बता रहे हैं। पहले सामान्य, फिर विशेष। अभी पहले ही सामान्य। मनुष्य सम्यक मिथ्या दृष्टि, संयता संयत और संयत गुण स्थानों में नियम से पर्याप्त होते। ये गुण स्थान पर्याप्तकों में ही होते। शंका, सूत्र में बताए गए इन सभी गुण स्थान वालों को पर्याप्त पना प्राप्त हो, परंतु जिनकी आहारक शरीर संबंधी 6 पर्याप्तियां पूर्ण नहीं हुई हैं, ऐसे आहारक शरीर को उत्पन्न करने वाले प्रमथ गुणस्थान वर्ती जीवों के पर्याप्त पना नहीं बन सकता। यदि पर्याप्त नामकर्म के उदय की अपेक्षा आहारक शरीर को उत्पन्न करने वाले प्रमत्त संयतों को पर्याप्त कहा जावे, तो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि पर्याप्त कर्म का उदय प्रमत्त संयतों के समान असंयत सम्यक दृष्टि निर्वृत्ति अपर्याप्त अवस्था में पाया जाता है। इसलिए वहां पर भी अपर्याप्त पने का मानना पड़ेगा। संयम की उत्पत्ति रूप अवस्था की अपेक्षा प्रमत्त संयत के आहार की अपर्याप्त अवस्था में पर्याप्त पना बन जाता है। यदि ऐसा कहा जाए सो भी ठीक नहीं है, क्योंकि इस प्रकार असंयत सम्यक दृष्टियों के भी अपर्याप्त अवस्था में सम्यक दर्शन की अपेक्षा पर्याप्त पने का प्रसंग आ जाएगा। यद्यपि चर्चा जब आहारक कायों और आहारक मिश्र कायों की चल रही थी उस समय हो गई, फिर भी यहाँ शंका क्या कि आपने कहा तीसरा गुण स्थान 5वां और 5 में से ऊपर के सब, ये गुण स्थान मनुष्यों के पर्याप्त दशा में ही, अपर्याप्त में नहीं। तो इसको लेकर के प्रश्न खड़ा कि कोई 6वें गुण स्थान वर्ती मुनिराज आहारक रिद्धि संपन्न है, आहारक रिद्धि का प्रयोग कर रहे, तो आहारक शरीर बनना शुरू हुआ, बन नहीं पाया। तो जब बनना शुरू हुआ तो उस समय तो उनकी अपर्याप्त दशा चल रही, निर्वृत्ति पर्याप्त। तो आपको संयतों के खिलाफ पर्याप्त पना कैसे कहें? मूल शंका। अब इसी शंका में प्रतिशंका, प्रतिशंका यदि आप कहो कि चूंकि उनके पर्याप्त नाम कर्म का उदय चला,
तो ये बात तो अन्य गतियों में भी हो जाएगी, चौथी आदि गुणस्थान में हो जाएगी, तो वहां भी निर्वृत्तीय पर्याप्तक दशा वालों के पर्याप्तक नामकर्म का उदय चल रहा, तो उन्हें पर्याप्त का हो, तो जबकि स्वीकार नहीं किया। अब कहो कि नहीं, वो आहारक की अपेक्षा पर्याप्त, औदारिक की अपेक्षा पर्याप्त, तो यहाँ भी हम कह देते सम्यक दर्शन की अपेक्षा पर्याप्त और वैसे निर्वृत्तीय पर्याप्त। यानी इस एक प्रश्न में वैसे देखें तो छोटे छोटे 3 प्रश्न आ गए। पहला प्रश्न ये कि आप आहारक रिद्धि संपन्न आहारक रिद्धि का उपयोग करने वाले महाराज को पर्याप्त कैसे कह रहे हैं? वहां तो आहारक शरीर अभी बन नहीं पाया, अपर्याप्त दशा चल रही, ये एक प्रश्न। अब इसमें से ही दूसरा प्रश्न इस पर, यदि आप कहते हैं कि जो उनके पर्याप्ति नाम कर्म का उदय चल रहा, इसलिए वे पर्याप्त, तो हम ये कहेंगे कि कोई भी जीव जब निर्वृत्तीय पर्याप्तक दशा में होता है तो उस समय भी उसके पर्याप्तक नाम कर्म का उदय चलता, तो उसे भी पर्याप्त कहिए, परागम तो नहीं कहता, निर्वृत्तीय पर्याप्त कहता। अब यदि ये कहो वो संयम की अपेक्षा थोड़ी पर्याप्त है, ये तो आहार वृद्धि की अपेक्षा अपर्याप्त, तो हम ये पूछेंगे कि फिर निर्वृत्तीय पर्याप्तक में भी सम्यक दर्शन की अपेक्षा तो अपर्याप्त नहीं, सम्यक दर्शन की अपेक्षा पर्याप्त कहो। 3 प्रश्न है। समाधान यह है कोई दोष नहीं है, क्योंकि द्रव्यार्थिक नय के अवलंबन की अपेक्षा प्रमथ संहितों को आहारक शरीर संबंधी 6 पर्याप्तियों के पूर्ण नहीं होने पर भी पर्याप्त कहा है। द्रव्यार्थिक नय यानी मूल व संयमी जीव कि भले ही आहारक शरीर संबंधी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं, परंतु उनके औदारिक शरीर भी तो चल रहा है ना, तो जीव तो वही है, औदारिक शरीर संबंधी पर्याप्तियां पूर्ण है, इसलिए उन्हें पर्याप्त कहेंगे। अब इसको लेके प्रश्न शंका, उस द्रव्यार्थिक नय का दूसरी जगह यानी विग्रह गति संबंधी गुणस्थान में आलम्बन क्यों नहीं लिया जाता? यानी आपकी मनमानी है, जहां आप आलम्बन लेना चाहते वहां ले लेते, और जहां नहीं लेना चाहते वहां छोड़ देते। न्याय एक रखिए ना, यदि वही जीव इसकी मुख्यता से आप निरूपण करते हैं तो विग्रह गति वाला भी तो वही जीव है, तो वहां भी पर्याप्त कह दो। समाधान नहीं, क्योंकि वहां पर द्रव्यार्थिक नय के अवलंबन के निमित्त नहीं है। यहाँ तो औदारिक शरीर उसका बन चुका है, वहां औदारिक शरीर थोड़ी बना, तो कैसे कह दे? तो लोक में कहावत है, धजी हो तो उसका सांप दिख सकता, यानी कोई भी ऐसा फटा पुराना कपड़ा पड़ा हो सब उसमें आपको सांप का भ्रम हो सकता है। देखो ऐसी सपाट जगह, यहाँ सांप का भ्रम हो सकता है। ऐसे ही जहां कोई एक शरीर पूरा है, उपचार वहां लागू हो सकता है, तो जहां कोई शरीर पूरा है ही नहीं, तो वहां उपचार कैसे लागू पड़ेगा? विग्रह गति में कोई शरीर है ही नहीं, औदारिक आदि, वहां उपचार भी लागू नहीं पड़ेगा। 6वें गुणस्थान में
औदारिक शरीर पूरा है, इसलिए यहाँ उच्चार लागू पड़ जाएगा। तो द्रव्यार्थिक नय का प्रयोग यहाँ। तो फिर यहाँ द्रव्यार्थिक नय का अवलंबन किस लिए लिया जा रहा है? समाधान, आहारक संबंधी अपर्याप्त अवस्था को प्राप्त हुए प्रमत्त संयत की पर्याप्तकों के साथ समानता का दिखाना ही यहाँ पर द्रव्यार्थिक नय के अवलंबन का कार्य। आहारक शरीर की अपेक्षा वे अपर्याप्तक है, पर ऐसे अपर्याप्तक नहीं है कि वहां प्राण का व्यवहार ना हो सके। जैसे अन्य छठवें गुणस्थान वर्ती पर्याप्तक है, ऐसे ये भी पर्याप्तक। ये समानता दिखाने के लिए द्रव्यार्थिक नय का अवलंबन। शंका, इसी की दूसरे पर्याप्तकों के साथ किस बात से समानता है? समाधान, दुखा भाव की अपेक्षा इसकी दूसरे पर्याप्तकों के साथ समानता। जब निर्वृत्त पर्याप्त दशा होती उस समय प्राणी बेचैन रहता, पर्याप्त दशा में उतना नहीं। यहाँ आहारक शरीर की निर्वृत्त पर्याप्त दशा चल रही और उसका कोई कष्ट नहीं हो रहा उन्हें। इसका मतलब कि अन्य के साथ समानता है इनकी। जिस प्रकार उपपात जन्म वाले ऊपर भी उपपात दिया, वैसे उपपात देवनागरी का उपपात कहना, पर मूल में भी उपपात दिया, पर्यायवाची होती। उपपात जन्म गर्भ जन्म या समूर्छन जन्म से उत्पन्न हुए पीढ़ी और दूसरे की इसकी पीढ़ी तो इनकी पीढ़ी अपन मंगाए इन वजन नई एडिशन है अपनी छपी। जो इंटरनेट पे पीडीएफ उपलब्ध है वो पुरानी एडिशन अपनी ई लाइब्रेरी में उपलब्ध है, ये पुरानी एडिशन। ये नए छप चुके इनकी पीडीएफ में भी काफी संशोधन हुआ है। अंतर तो सोलापुर से, और चूंकि इतने आपने शास्त्र मंगाए हैं पर्यावरण, तो चूंकि आपने इतने मंगाए हैं स्टेट, तो मेरे ख्याल से पर पीडीएफ देने में उन्हें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। संशोधन हुआ है, संशोधित प्रति की पीडीएफ दान के लिए इसकी नहीं आपका संदेह पीडीएफ ग्रंथ का जो है ना सबसे फर्स्ट पेज उसमें हम 2000 का भेज देता हूं। ये मुझे देनी चाहिए सुविधि सागर महाराज हमने वो वाला है महाराज अपन तब तक देखते हैं। तो प्रश्न ये खड़ा किया कि आपने कहा सभी
नहीं ये जैसे इसकी आगे की और पुस्तकों की मैंने तो एक ही मंगाई थी ना। मैंने PDF अकेली एक मंगाई। तो पहले ग्रंथों में कहा था कि ये उसी वाली ले लो, पुरानी वाली थी उसकी जगह पर मैंने फिटनेस सब्जेक्ट उसमें फिर मुझे ये फिर अभी ले ले और मेरे में भी डाल लो, क्योंकि मेरे में भी पुरानी एक बार पहले मिलान कर लेना इससे स्पष्ट मिल रहा है। कम तो पढ़ने लगा और पेज भी इनके में अभी ये 330 है, अपने में 332 है। इन्हें स्पष्ट ही अंतर है और बराबर इन्हें संशोधित करके ही प्रकाशित हुए हैं। फिर से संपादन करने के तो शंका ये उठाई कि अब समानता की बात कर रहे तो किस प्रकार की समानता? उसका समाधान कि दुख ही नहीं है, यानी निर्वृत्ति पर्याप्त दशा वाला दुख आहारक शरीर की निर्वृत्ति पर्याप्त दशा के समय संयतों के नहीं है। तो जिस प्रकार उपाद जन्म, गर्भ जन्म या सम्मूर्छन जन्म से उत्पन्न हुए शरीरों को धारण करने वालों के दुख होता है, उस प्रकार आहार शरीर को धारण करने वालों के दुख नहीं होता। इसलिए उस अवस्था में प्रमत्त संयत पर्याप्त है, इस प्रकार का उपचार किया जाता है। एक कारण, अथवा पहले अभ्यास की हुई वस्तु के विस्मरण के बिना ही आहार के शरीर का ग्रहण होता है या दुख के बिना ही पूर्व शरीर का परित्याग होता है। अतएव प्रमत्त संयत अपर्याप्त अवस्था में भी पर्याप्त है, इस प्रकार उपचार किया जाता है। क्या तर्क दिया? पहला तो ये कि अन्य जन्मों के समय निर्वृत्त पर्याप्त दशा में जैसा दुख होता, आहारक शरीर की निर्वृत्त पर्याप्त दशा में वो दुख नहीं है, इसलिए पर्याप्तकों से समानता। दूसरा कि पहले कोई चीज हमने याद की थी, फिर भूल गए, बहुत सोच रहे याद ही नहीं आ रही, परेशान। अब फिर याद आ जाए तो कितनी खुशी होती। तो वो जो याद नहीं आने वाली स्थिति थी, उसका दुख आहारक शरीर में ऐसा नहीं, वो बराबर धारक चल रही, यानी सब कुछ बराबर वैसा का वैसा चल रहा, इसलिए पर्याप्त है। तीसरा कि यहाँ ये औदारिक आदि शरीर छूटता है, मनुष्य के औदारिक देवनारियों के बैठे तो कष्ट होता, वहां आहारक शरीर के समय यद्यपि औदारिक कायोग गुण हो गया पर कष्ट नहीं होता, इसलिए समान, यानी औदारिक शरीर छूटा तो सही, छूटा मतलब औदारिक कायोग बंद हुआ पर कष्ट कुछ, मरण वाला कष्ट नहीं, इसका मतलब पर्याप्त यहाँ एक तीन हेतु दिए। निश्चय नए का आश्रय करने पर तो वह अपर्याप्त ही है, यानी जब तक आहारक शरीर पूरा नहीं बना तब तक निर्वृत्ति पर्याप्त दशा तो अपर्याप्त ही कहेंगे। यानी इसमें अपने को कितनी बार द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक भी मिले और निश्चय विव्यार भी मिले,
यानी दोनों ही नयों का उपयोग खुल करके हुआ। ये नहीं कह सकते अपन कि आगम में अकेले द्रव्यार्थिक पर्याय और अध्यात्म निश्चय भी। इसी प्रकार समुद्घातगत केवली के संबंध में भी कथन करना चाहिए। इन्हें 13वें गुणस्थान में जो स्थिति बनती समुद्घात के समय, उसमें भी उपचार से सभी पर्याप्तियां, और वास्तव में देखेंगे तो कपाट इसमें निर्वृत्ति पर्याप्तक दशा तो अपर्याप्त, और प्रतर और लोक पूर्ण में कार्बन का योग विग्रह गति जैसी दशा। इस तरह से मनुष्यों संबंधी सामान्य गुणस्थानों की चर्चा हुई। अब विशेष, अब मनुष्य के भेदों के प्रतिपादन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं, एवं मनुष्य पज्जता। मनुष्य सामान्य के कथन के समान मनुष्य पर्याप्त होते हैं। एक दूसरे आदि भी समय पाके मंगा ही लेंगे, क्योंकि अब ज्यादा नहीं रह गया है। 412 पेज अभी अपना आ रहा 333। 90 अभी भी और हो जाएंगे, 90 से भी कम रह गए, 90 से भी कम रह गए, उस हिसाब से मंगा लेंगे। पीडीएफ नहीं ग्रंथ नहीं, जो बाहर आप भेजते हैं उससे ये भी अपने को पता लग जाएगा कि दूसरे में भी पहली वाली ही छपी है कि दूसरी बार। वैसे समाचार यही है, सब में संशोधन हुआ है। जो और नई पांडुलिपि मिल गई थी उससे मिला करके ही ये नया एडिशन हुआ है, तो थोड़ा अंतर है। नई तो पूरे की ही मंगा ली। अभी विशेष प्रतिपादन, एवं मनुष्य पज्जता। मनुष्य सामान्य के कथन के समान मनुष्य पर्याप्त होते। शंका, पर्याप्त को में अपर्याप्त पना तो बन नहीं सकता, क्योंकि इन दोनों अवस्थाओं का परस्पर विरोध है। इसलिए इसी प्रकार पर्याप्त होते हैं। यह कथन कैसे घटित होता है? पर्याप्त एकदम अलग दशा, पर्याप्त अलग दशा। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि शरीर की अनिष्पत्ति की अपेक्षा पर्याप्त को में भी अपर्याप्त पना बन जाता। यानी यहाँ लब्धि अपर्याप्तक नहीं लेना है, निर्वृत्य पर्याप्त। तो निर्वृत्य पर्याप्त दशा बन जाती है, क्योंकि शरीर अभी नहीं बन पाएगा, और बाकी सारा व्यवहार पर्याप्त कौन जैसे। शंका, पहले कहा था इन्होंने कि जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हो तब तक अपर्याप्त कहते। उसको लेके प्रश्न, जिसके शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई है उसके पर्याप्तपना कैसे बनेगा? क्योंकि आपने कहा था पहले कि शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद से ही पर्याप्त नहीं होगा। समाधान नहीं, क्योंकि द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा उसके भी पर्याप्त बन जाता। यानी शुरुआत हो गई है, नियम से पूर्ण होना ही जीव वही इस अपेक्षा। जैसे भात पक रहा है, यहाँ पर जिस प्रकार चावलों को भात कहा जाता है, पकते तो चावल तो
पके हुए चावलों को भात कहते, तो भात पक रहा कैसे? परिव्यवहार चलता, आटा पिस रहा, गेहूं पिसता कि आटा पिसता? हर चीज में ये द्रव्यार्थक में की अपेक्षा। उसी प्रकार जिसके सभी पर्याप्तियां पूर्ण होने वाली हैं, ऐसे जीव के अपर्याप्त अवस्था में भी पर्याप्त पने का व्यवहार विरोध को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि अंतर्मुहूर्त में तो पूरी होने वाली नियम। अथवा पर्याप्त नामकर्म के उदय की अपेक्षा उनके पर्याप्तपना समझ लेना चाहिए कि नामकर्म का उदय चल रहा। इसी प्रकार त्रियंचों में भी कथन करना चाहिए। शेष कथन सुगम, ये पहले भी अपन ने चर्चा की। टीकाकार आचार्यों का समर्पण मूल रचनाकार आचार्यों के प्रति कितना, कि उनने जो लिखा बस हमें तो मात्र उसका औचित्य सिद्ध करना है। तो कहीं अपर्याप्तक लिखा तो वैसा औचित्य सिद्ध कर देंगे, और कहीं पर्याप्तक लिखा तो वैसा औचित्य। हमें तो बस उनने जो कहा वो पूर्णतया सही, ये प्रतिपादन कर, वो अपेक्षा मुख्य कर दें। विशेषण मनुष्य पर्याप्तकों में पर्याप्त और निर्वृत्त पर्याप्त, इन दोनों प्रकारों के पुरुष वेदी मनुष्यों का अंतर्भाव होता है। क्योंकि आगम में जो मनुष्यों के 4 वेद किए हैं, उनमें से जिनके पर्याप्त नामकर्म का उदय विद्यमान है, जैसे पुरुष वेदी मनुष्यों को मनुष्य पर्याप्त कहा है, निर्वृत्त पर्याप्त दशा को ग्रहण किया। इस पर शंकाकार का कहना है कि जिनके पर्याप्तियां पूर्ण नहीं हुई है, ऐसे अपर्याप्तकों का पर्याप्तकों में अंतर्भाव कैसे किया जा सकता है? इसी शंका को ध्यान में रखकर यहाँ समाधान किया गया। 2 तरह से किया। एक तो उनके पर्याप्त नामकर्म का उदय चल रहा, इसलिए पर्याप्त। दूसरे अंतर्मुहूर्त में ही नियम से पर्याप्त होने वाले हैं, इसलिए भी पर्याप्त। अब स्त्रीवेदी मनुष्य, अब मनुष्यों में गुणस्थानों के निरूपण करने के लिए सूत्र कहते हैं। मनुष्यनीषु मिच्छाइति शासन सम्माइच्छित्थानि सिया पज्जत्तियाउ सिया अपज्जत्तियाउ। मनुष्यनियां मिथ्या दृष्टि और साधारण सम्यक दृष्टि गुणस्थान में पर्याप्त भी होती हैं और अपर्याप्त भी, यानी पहले दूसरे गुणस्थान में इनका जन्म हो सकता है, बाकी सब में नियम से पर्याप्त ही रहेंगे। यहाँ पर भी पर्याप्त मनुष्यों के समान निर्वृत्त पर्याप्तकों में पर्याप्त पने का व्यवहार कर लेना चाहिए, अथवा स्यात् या निपात कथनचित अर्थ में रहता है। इसके अनुसार कथनचित पर्याप्त होते हैं, इसका यह तात्पर्य है कि पर्याप्त नामकर्म के उदय की अपेक्षा अथवा शरीर पर्याप्ति की पूर्णता की अपेक्षा पर्याप्त होते हैं और कथनचित अपर्याप्त होते हैं। इसका यह तात्पर्य है कि शरीर पर्याप्ति की अपूर्णता की अपेक्षा अपर्याप्त होते हैं, यानी निर्वृत्त पर्याप्त दशा में अपर्याप्त और पर्याप्त होने पर पर्याप्त, और उस समय पहला गुणस्थान, दूसरा 2 में ही मरण,
वो करके यहाँ आई। शेष कथन सुगम हृदय किया गया, शेष कथन पूरा तो हो गया। अब मनुष्यों में ही शेष गुणस्थान विषयक शंका को दूर करने के लिए सूत्र, प्रकरण एकदम ही सरल चल रहा है, किसी को लगे कि बस रीडिंग और कोई समझाने लायक है ही, बार बार विषय आ चुका है, तो अस्पष्टता के लिए अवसर नहीं। सम्मा मिच्छा इति असंजद सम्मा इति संजदा संजद संजद ठाणे नियमा पद्यतिया। मनुष्य सम्यक मिथ्या दृष्टि, असंयत सम्यक दृष्टि, संयता संयत और संयत गुण स्थानों में नियम से पर्याप्त। अभी जो यहाँ संयत शब्द दिया, इसको लेकर के पूरा एक इतिहास खड़ा होता है। घटना पता हो, इस सबसे पहले शांति सागर महाराज से ताम्र पत्र पर उत्कीर्ण करा के इनको सुरक्षित रखने का अपना विकल्प व्यक्त किया। तो उत्कीर्ण होने लगा, वाचना आदि होती तो ताम्र पत्र पर उत्कीर्ण, या भी जो हो रहा वो अलग पहले का। जब यहाँ आए तो यहाँ चर्चा चल रही स्त्री विधि मनुष्यों की और गुण स्थान संयत, संयत मतलब छठ में आ गई। तो स्त्री वेदी मनुष्य के छठवां गुण स्थान, और यदि कहते हैं तो ये तो श्वेतांबर मत का पोषण हो गया। तो आग्रह हुआ कि शब्द को हटा। विद्वान थे बहुत, मुख्य भूमिका थी इसमें पहले भाग में अपने सुमेर चंद्र बालक, उनकी मुख्य भूमिका रही पहले भाग, और भी विद्वान थे और वे आचार्य। तो एक मत यह है कि हटा, जो श्वेतांबर मत का पोषण हो रहा है। दूसरा मत आया कि नहीं जल्दी मत करते, और पांडुलिपियां खोजी, और पांडुलिपियां खोजी, सब में लिखा था। अब हटाना कि नहीं हटाना ये समस्या। फिर आगे पीछे पढ़ा गया तो स्पष्ट लिखा था भाव स्त्री वेदी, समस्या खत्म हो। स्त्री वेदी मनुष्य, इस शब्द का प्रयोग भाव स्त्री वेदी के लिए आता है। कदाचित वो द्रव्य स्त्री वेदी भी हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो। स्वभाव संदर्भ में स्वभाव है, संदर्भ शब्द सामान्य है, प्रमाण संदर्भ नहीं संदर्भ, छठ में से 14 स्वभाव। तो यहाँ भाव स्त्री वेदी, यानी द्रव्य में शरीर है पुरुष का और भाव में चल रहा स्त्री का, उन्हीं के लिए संयम प्रकट होने में कहीं कोई समस्या, श्रेणी के आरोहण में भी कोई समस्या नहीं। तो यहाँ संदर्भ शब्द का प्रयोग ये भाव से, वो मनुष्यनी शब्द का प्रयोग ये भाव मनुष्यनी, यानी भाव स्त्री। आगे चर्चा आ रही है बहुत। तो अब मनुष्यों में ही शेष गुणस्थान विषयक शंका के दूर करने के लिए सूत्र कहते हैं मनुष्य सम्यक मिथ्या दृष्टि, असंयत सम्यक दृष्टि, संयता संयत और संयत गुण स्थानों में नियम से पर्याप्त होती है। ये वह काल था जिस समय अपने
जुगल किशोर जी मुख्तियार साहब और रतन चंद जी मुख्तियार, ये भी दिग्गज। और जैसे ये हस्तलिखित बाहर आए थे और उन्हें मंगवाए, गहराई किया। तो यहाँ का पक्ष है, ये फल्टन की घटना है। फल्टन में ताम्रपत्र को उत्पन्न हुआ। तो यहाँ के लोगों का कहना था हटा, तो खास कर ये दोनों मुख्तार साहब, उनका कहना था नहीं था। क्यों? ये तो भाव स्त्रीवेद की चर्चा, तो उसमें कहाँ श्वेतांबर मत का पोषण है? क्योंकि वे तो द्रव्य स्त्री को मोक्ष मानते, अपन द्रव्य स्त्री को तो मोक्ष मान नहीं रहे। और भाव स्त्रीवेद 9वें गुण स्थान पर चलता है, वो उल्लेख आखिरकार बात इनकी रहती नहीं है। लिखे देते तो है ही। फल्टन ने सुरक्षित अभी दर्शन भी कराए जाते। तो उस समय इतनी अधिक इस पर चर्चा, उस समय की आप अपने पेपर देखेंगे, पत्रिकाएं, खास करके जैन संदेश, सन्मत संदेश, जैन मित्र और मराठी का लेंगे, क्योंकि मूल मराठी महाराष्ट्र में काम चल रहा था, तो जैन बोधा लगभग 1 वर्ष तक सभी पत्र पत्रिकाएं इसी स्थिति में रहेंगे, दोनों थे। पर इन लोगों का अध्ययन विशेष हो गया। ये तो वो तो ये काम कर रहे, तो काम करे तो जैसे जैसे काम बढ़ेगा हमें पता लगेगा कि आगे क्या क्या है। इन लोगों ने तो अध्ययन कर लिया था पूरा। प्रकाशन होने के पहले इन लोगों ने गहराई से अध्ययन कर लिया था पूरे, हिंदी निकलने के पहले। तो थे कौन? मुक्ता, क्या कह रहा था, वकालत करनी, इंग्लिश मीडियम वाले, इंग्लिश में उनके लेखा दिए, संस्कृत प्राकृत का जिनका विशेष पहले अध्ययन है, और इसके अध्ययन का रस ऐसा लगा, मुक्तारी छोड़ दी और इनको पढ़ने के लिए, ये हिंदी तो हुई नहीं थी, हिंदी तो बाद में शुरू हुई, इनके अध्ययन के लिए संस्कृत प्राकृत और मूल संस्कृत प्राकृत गहराई से दोनों युगल किशोर जी साहब सहारनपुर के आसपास के वहीं के थे। बढ़ोत भी कौन सा वाला इस तरफ पास पास, यानी उस समय के लोगों का जीववाणी के प्रति कितना समर्थन, अच्छे नामी वकील थे। नामी वकील छोटी सारी लग गई, और इस तरह से ना उन्होंने जो तर्क वगैरह दिए, आखिरकार सबको हाथ जोड़ के स्वीकार करना पड़ा उस संदर्भ सबको सुरक्षित, अन्यथा पहले बहुमत यही बन चुका था कि हटा दो। क्यों? श्वेतांबर मत का पोषण हो रहा है। उनमें आगे के भी जो विषय आया तो उनके तर्क देखो, सब यहाँ भी स्पष्ट लिख रहे भाव के, तब कहीं सब नहीं माने।
विद्वत्ता समर्पण चाहती है। शंका, हुंडा और सर्पनी काल के दोष से स्त्रियों में सम्यक दृष्टि क्यों नहीं उत्पन्न होती? समाधान, उनमें सम्यक दृष्टि जीव नहीं उत्पन्न होते, अकेले हुंडा और सर्पनी में ही, कभी कहीं भी, यानी भोग भूमि में भी, देवों में भी सम्यक दृष्टि स्त्री में उत्पन्न नहीं होती। चीजें होती है वो मिथ्या दृष्टि बात है। कोई सी भी स्त्री हो, जन्म से नियम से मिथ्या दृष्टि। वो दाम्पत्य वेद का नरक का जो है उसका तो दूसरा कारण, क्योंकि वहां और कोई वेद है ही नहीं, इसलिए। पर जहां और वेद है तो वहां सम्यक दृष्टि नियम से पुरुष ही बनेगा, न स्त्री न नपुंसक। यह किस प्रमाण से जाना जाता है? इतिहास वचन से स्पष्ट लिख रहे हैं, और कौन सा प्रमाण चाहिए? शंका, तो इसी आर्ष वचन से द्रव्य स्त्रियों का मुक्ति जाना भी सिद्ध हो जाएगा। क्यों? वे स्त्री वेद की चर्चा। समाधान, नहीं, क्योंकि वस्त्र सहित होने से उनके संयता संयत गुण स्थान होता है, अतएव उनके संयम की उत्पत्ति नहीं हो सकती, छठवां आदि गुण स्थान नहीं होता। तो मोक्ष कैसे होगा? द्रव्य स्त्री के, यानी शरीराकार भी यदि स्त्री का है तो 5 में से आगे नहीं। वो जो रात में अभी 3-4 दिन पहले चर्चा आई थी आर्य का, वो इनसे भी खंडित हो रहा, 5 में से आगे जाती है। शंका, वस्त्र सहित होते हुए भी उन्हें द्रव्य स्त्रियों के भाव संयम के होने में कोई विरोध नहीं। द्रव्य में रहे आवे, भाव संयम छठ में का हो जाए। समाधान, उनके भाव संयम नहीं है, क्योंकि अन्यथा अर्थात भाव संयम के मानने पर उनके भाव असंयम का अविनाभावी, वस्त्रादिक का भाव असंयम का अविनाभावी, वस्त्रादिक का ग्रहण करना नहीं बन सकता। यानी कपड़ा पहनना, कपड़े को लेने का भाव, ये असंयम की निशानी, ठगने के लिए अवसर नहीं। कम की ज्यादा उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। आरिका माता जी की साड़ी 8 मीटर की होती और एलक महाराज जी का कोपी उसमें लगभग 1 मीटर से भी कम कपड़ा लगता, तो भी दोनों एक पद्धा। क्यों? एक वस्त्र, उससे क्या फर्क पड़ना? इनका शरीर ऐसा, वो 8 मीटर का चाहिए, उनका शरीर ऐसा, कुछ कम 1 मीटर से ही काम चल जाएगा, पर दोनों के अकेला एक वस्त्र, एक जैसे पद्धा, उत्कृष्ट श्रावक कहलाएंगे। तो फिर स्त्रियों में 14 गुण स्थान कैसे होते हैं? 14 गुण स्थान होते हैं, यह कथन कैसे बन सकेगा? समाधान, नहीं, क्योंकि भाव स्त्री अर्थात स्त्री वेद युक्त मनुष्य गति में 14 गुण स्थानों के सद्भाव मान लेने में कोई विरोध नहीं। कि जहां कहा हो 14 गुण स्थान, तो वहां समझना भाव स्त्री है। वो तो 9 में से ही खत्म हो रहा है, तो जीव तो वही ना, क्योंकि ऐसे तो 9 में ही गुण खत्म हो जाना है।
10 में से भी तो प्रश्न खड़ा हो जाएगा। 9 में केस अवेद भाग तक वेद है, अवेद भाग में तो वेद खत्म, पर वही जीव लागू करें। शंका, बादल कषाय गुणस्थान के ऊपर भाव वेद नहीं पाया जाता। बादल कषाय, बादल कषाय 9वां गुणस्थान, क्योंकि 10वें का नाम सूक्ष्म कषाय, उससे कम वाला बादल कषाय, 9वें का नाम बादल कषाय। बादल सांप्रदायिक है, सांप्राय और कषाय पर्यायवाची, चूंकि 10वें का नाम सूक्ष्म है, उससे भिन्न करने के लिए 9वें का नाम बादल। बादल कषाय गुणस्थान के ऊपर भाववेद नहीं पाया जाता है, इसलिए भाव वेद में 14 गुणस्थानों का सद्भाव नहीं हो सकता, क्योंकि 9वें के सवेद भाग तक ही भाव वेद है, इससे आगे तो है ही नहीं समाधान नहीं, क्योंकि यहाँ पर गति मार्गना में वेद की ही प्रधानता नहीं। जब वेद मार्गना बताएंगे ना तो वहां पर कहेंगे 9वें का। यहाँ तो गति की मुख्यता से चर्चा, वेद मार्गना गुण, किंतु गति प्रधान है और वह पहले नष्ट नहीं होती। यानी वेद तो 9वें के अवेद भाग में खत्म हो जाएगा, तो गति ये तो 14वें के अंत तक चल, इसकी अपेक्षा 14वें के अंत तक लिया जाए। शंका, यद्यपि मनुष्य गति में 14 गुणस्थान संभव है, फिर भी उसे वेद विशेषण से युक्त कर देने पर उसमें 14 गुणस्थान संभव नहीं हो सकते, क्योंकि वेद तो 9वें तक ही है। समाधान नहीं, क्योंकि विशेषण के नष्ट हो जाने पर भी उपचार से उस विशेषण युक्त संज्ञा को धारण करने वाली मनुष्य गति में 14 गुणस्थानों का सद्भाव होने में कोई विरोध नहीं आता। यानी ये सामान्य सा मनोविज्ञान। अपने यहाँ भरत भगवान विराजमान, तो उनको कितने के भरत चक्रवर्ती, तो अपन भी कहते भरत चक्रवर्ती मोक्ष, चक्रवर्ती मोक्ष जाते कि मुनि जाते, और मुनि भी क्यों अनंत जाते मोक्ष, पर चूंकि वही जीव जो पहले चक्रवर्ती था, फिर मुनि बने, अनंत बने, फिर मुक्त, वही कह रहे हैं तो चक्रवर्ती मोक्ष। हाँ, अंजन चोर सिद्ध हुए, यहाँ भी विद्युत चोर मुक्त हुए, यहाँ भी। अरे लोक में तो कितना चलता दोनों ओर से। अपने प्रधानमंत्री की उम्र क्या थी? प्रधानमंत्री की, प्रधानमंत्री तो मान लो द्वारा भी सही, कौन सा तीसरा वर्ष चल रहा है, दूसरा कार्य, तो मार्च 7 वर्ष के प्रधानमंत्री बन तो 7 ही वर्ष है ना, पर चूंकि जीव वही, तो जो वो उनकी उम्र वही कह दी जाती। भगवान महावीर स्वामी 72 वर्ष के थे, तो भगवान महावीर स्वामी, भगवान महावीर स्वामी तो 30 वर्ष रहे। पहले तो भगवान थे न, पर एक व्यवहार होता, ऐसे व्यवहार यहाँ जीव वही, तो कह देंगे 14 गुणस्थान। मनुष्य अपर्याप्त कौन है? अपर्याप्त है, लब्ध्य पर्याप्त, ऊपर जो चर्चा थी वो निर्वृत्य पर्याप्त, अब ये लब्ध्य अपर्याप्त को क्षुद्र। तो मनुष्य अपर्याप्त कौन है? अपर्याप्ति का
कोई प्रतिपक्षी नहीं होने से और उनका कथन सुगम होने से इस विषय में कुछ अधिक कहने योग्य नहीं। इसलिए इस संबंध में स्वतंत्र रूप से नहीं कहा गया, क्योंकि पहले कह चुके लब्ध्य पर्याप्त दशा में हमेशा ही एक नपुंसक भेद और पहला गुणस्थान, पर्याप्त तो उनको होना ही नहीं है, ये सब में घटित होना, इसमें भी घटित होना, एक जैसी ही स्थिति। इस तरह से ये मनुष्य गति की चर्चा संपन्न हुई। अब देवगति। अब देवगति में निरूपण करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं, देवा मिच्छाइति शासन सम्माइति असंजत सम्माइति सिया पज्जता सिया अपज्जता। देव मिथ्या दृष्टि, साधन सम्यक दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टि गुणस्थान में पर्याप्त भी होते हैं और अपर्याप्त भी होते हैं। यानी तीनों गुणस्थान पहले से लेकर के भी जन्म हो सकता और वहां भी प्रकट कर सकते। यदि पहले से लेकर के जन्म हुआ तो अपर्याप्त और वहीं प्रकट किया तो पर्याप्त को में शंका। विग्रह गति में कार्बन शरीर होता है, यह बात ठीक है, किंतु वहां पर कार्बन शरीर वालों के पर्याप्ति नहीं पाई जाती, क्योंकि विग्रह गति के काल में 6 पर्याप्तियों की निष्पत्ति नहीं होती। वहां तो अभी आहार वर्गों का गिरण भी नहीं, अनाहारिक दशा चल रही। उसी प्रकार विग्रह गति में भी अपर्याप्त भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि पर्याप्तियों के प्रारंभ से लेकर समाप्ति पर्यंत मध्य की अवस्था में अपर्याप्ति यह संज्ञा दी गई है। यानी विग्रह गति से आ गए और पर्याप्ति पूरी हुई नहीं, तो वो बीच वाली अवस्था निर्वृत्त पर्याप्त कहलाती। परंतु जिन्होंने पर्याप्तियों का आरंभ ही नहीं किया है, ऐसे ही विग्रह गति संबंधी 1, 2 और 3 समयवर्ती जीवों को अपर्याप्त संज्ञा नहीं प्राप्त हो सकती, क्योंकि ऐसा मान लेने पर अति प्रसंग दोष आता। यानी फिर तो आप चाहे जिसको पर्याप्त कह दो, अपर्याप्त कह दो। इसलिए यहाँ पर पर्याप्त और अपर्याप्त से भिन्न तीसरी भी अवस्था कहना चाहिए विग्रह गति में। ना पर्याप्त ना अपर्याप्त, कोई अलग अवस्था। ये प्रश्न पहले भी उठाया था। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि ऐसे जीवों का अपर्याप्तों में ही अंतर्भाव किया गया है। विग्रह गति वाले जीवों को अपर्याप्त ही कहते, और ऐसा मान लेने पर अति प्रसंग दोष भी नहीं आता, क्योंकि कार्बन शरीर में स्थित जीवों की अपर्याप्तकों के साथ सामर्थ्याभाव, उपाधि योग स्थान, एकांतानुवृद्धि योग स्थान और गति तथा आयु संबंधी प्रथम, द्वितीय और तृतीय समय में होने वाली अवस्था के द्वारा जितनी समीपता पाई जाती है, उतनी शेष प्राणियों की नहीं पाई जाती। ये तर्क दिया। यानी विग्रह गति वाले जीव निर्वृत्त पर्याप्त जीवों के साथ समान है। किस किस की अपेक्षा? इतने कारण। यहाँ गोमट सार कर्म का निर्विच का भाग 2 सबसे मोटी वाली।
प्रदेश बंद वाला जो प्रकरण पेज नंबर 177। एक और भी है, एक और 177 पेज पर। ये देखिए यहाँ क्या कहा, ये विग्रह गति में और निर्वृत्य पर्याप्त दशा में समानता है, तो अलग मोटिव क्या समान था। पहली बात कि पर्याप्ति की सामर्थ्य का अभाव, यानी अभी ये पर्याप्त नहीं, 170 पर्याप्त नहीं हुए, तो ना विग्रह गति में पर्याप्त हुए और ना निर्वृत्य पर्याप्त में पर्याप्त हुए, ये समानता हो। अब दूसरा उत्पाद्य स्थान, जिसके लिए ये खुलवाई होगी 177। देखिए स्पष्टीकरण में, मन वचन काय की निमित्तता में होने वाले आत्म प्रदेशों के कंपन को योग कहते हैं। यह निष्क्रियत्व आदि गुणों का विपरीत परिणमन है। इसकी विविधता को योग स्थान कहते हैं। विविधता में यहाँ 84 भेद बताएंगे। अब ये अपने को उस पर नहीं जाना है 84 पर, अपने को तो मात्र 2 देखना है, उपाधि स्थान और एकांत। इसके मुख्यतया 3 भेद हैं, उपाधि योग स्थान, एकांतानुवृद्धि योग स्थान और परिणाम योग स्थान। पहला उपाधि योग स्थान, नवीन शरीर को धारण करने के पहले समय में होने वाला योग उपपाद, उपपद्धति इति उपपाद, जो भाव धारण करते समय प्राप्त होता है वह उपपाद है। जैसे कि जघन और उत्कृष्ट ये 2 भेद हैं। मोड़े वाली विग्रह गति से गमन कर नवीन देह को धारण करने वाले के जघन उत्पाद योग स्थान और ऋजुगति से गमन कर नवीन देह को धारण करने वाले के उत्कृष्ट उत्पाद योग स्थान। इसकी ओर ये संख्या कि जैसा उत्पाद योग स्थान विग्रह गति में था वैसे ही निर्वृत्य पर्याप्त में है, तो ये समानता होगी। इसलिए निर्वृत्य पर्याप्त दशा और विग्रह गति दोनों को अपर्याप्त करना। अब तीसरा कारण एकांतानुवृद्धि योग स्थान, इसे देखिए। एकांत अनुवृद्धि, एकांतानुवृद्धि अर्थात जिसमें एकांत यानी नियम से अनुवृद्धि अर्थात प्रति समय अविभाग प्रतिच्छेदों की असंख्यात गुणी वृद्धि होती है, उसे एकांतानुवृद्धि कहते हैं। ये भाव धारण करने के दूसरे समय से लेकर शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के एक समय पूर्व पर्यंत अंतर मुहूर्त काल में होते हैं। ये अपने काल के पहले काल में जघन और अंतिम काल में उत्कृष्ट होते हैं। लब्धिया पर्याप्त जीवों के ये श्वास के 18वें भाग प्रमाण अपनी आयु के अंतिम प्रभाग के एक समय पूर्व पर्यंत होते। निर्वृत्ति पर्याप्त दशा में जो योगिक चल था
उसका नाम एकांतानुवृत्ति योग स्थान। विग्रह गति में भी ऐसा ही अपर्याप्त पाना, इसलिए विग्रह गति और निर्वृत्त पर्याप्त दशा इनमें समानता। अब अन्य जो समानता इसकी चर्चा भी